हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग बनाते हैं और सीखते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर होती है, लेकिन एक चैप्टर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है जिसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम से सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह से डिफरेंट है, आज की वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है। यही वजह है कि जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। इन दो पहलुओं को ही हम लोग या दो पक्ष को ही हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये दोनों पहलुओं को या दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा जाता है और एंट्री की जाती है। यही वजह है कि डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अब आइए सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट को यानी दोनों पक्ष को, दोनों पहलुओं को ध्यान नहीं रखा जाता है। बिना दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही रिकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं और इसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अगर कैटेगरी की जाए तो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों तरह के अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और कैश बुक को बनाते हैं। तो इस वजह से भी ये अधूरा सिस्टम हुआ। सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स को नहीं बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के जरिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बनाने का एक पर्पस ये भी होता है कि अकाउंट्स में किसी तरह की अर्थमेटिक गलती को या एरर को चेक किया जा सके। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं जाता है। इस वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जाना मुश्किल है या नहीं किया जा सकता है वेरीफाई। जोड़ने, घटाने या गुणा भाग से कोई गलती अगर हुई होगी तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम में पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। चौथा डिफरेंस है प्रॉफिट या लॉस को लेकर के। डबल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को सही पता करना आसान है, बनाया जा सकता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके जरिए से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता कर सकते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को सही पता करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ पता चल सकता है तो वो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड लॉस ही पता चल सकता है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंस को और बीच में हुए कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज के जरिए हम लोग प्रॉफिट का एक एस्टीमेट निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट वो नहीं हो सकता या उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कह सकते। फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, इसीलिए इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होता है और लायबिलिटीज होती है और कैपिटल लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट के जरिए बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, इसलिए सही फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चल सकती है। एडजस्टमेंट्स। चूंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हम कुछ एडजस्टमेंट भी उसमें करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिप्रिसिएशन, अनअर्न्ड इनकम, ये तमाम चीज़ें हम लोग एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि एक साल का सही प्रॉफिट या सही लॉस मालूम हो सके और एक साल के बाद किसी एक पर्टिकुलर डेट पर हमें सही पोजीशन मालूम चल सके बिजनेस की। इस वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट्स का कोई प्रोविज़न नहीं है। क्यों प्रोविज़न नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है या कंप्लीट नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन के इनकम्प्लीट होने की वजह से और अकाउंट्स के इनकम्प्लीट होने की वजह से हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। सूटेबिलिटी। डबल एंट्री सिस्टम सभी तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो यानी अकेले करने वाला बिजनेस हो,
सिंगल ओनर हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, हर तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसके बनाने में कोई हर्ज नहीं है, इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बनाया जा सकता है और इससे सही प्रॉफिट मालूम होगा, सही लॉस पता चल जाएगा, सही पोजीशन मालूम हो जाएगी। तो ये हर तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है, जहां पर कम ट्रांजैक्शंस होते हों, वहां के लिए सूटेबल है। बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके जरिए सही प्रॉफिट या सही लॉस नहीं पता चल सकता है। तो छोटे मोटे बिजनेस इसको अपना सकते हैं, लेकिन जब भी कभी बिजनेस बड़ा हो या बिजनेस का फॉर्म दूसरा हो, पार्टनरशिप या कंपनी हो, तो सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं अपनाया जाना चाहिए, वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। इसको कितना ऑथेंटिक माना गया है, कितना सही माना गया है, यानी कितना वैध माना गया है, कानूनी माना गया है। डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा साइंटिफिक है, इसलिए कोर्ट इसको मंजूरी देता है, कोर्ट इसको मान्यता देता है। कोर्ट में अगर कोई अकाउंट्स जो डबल एंट्री सिस्टम से बनाया गया है पेश किया जाएगा, तो अदालत उसे मान लेगी। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी अकाउंट्स को कोर्ट नकार सकती है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक नहीं है। उसमें बताई गई इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो या फाइनेंशियल पोजीशन हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। इस वजह से कोर्ट भी इसको ऑथेंटिक नहीं मानता है। और एक लास्ट पॉइंट, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना या टैक्स से बचना। डबल एंट्री सिस्टम में टैक्स से बचना या टैक्स की चोरी करना मुश्किल काम है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती है। तरह तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, हर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होती है, कोई चीज़ छुपाई गई नहीं होती है, कोई चीज़ छोड़ी गई नहीं होती है। तो इस वजह से डबल एंट्री सिस्टम में टैक्स को चोरी करना या उससे बचना या उसमें हेराफेरी करना, ये मुश्किल काम है और बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पर ऐसा हो सके। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं, कुछ नहीं बनाए जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं, कुछ को डबल एंट्री में रखते हैं, डबल एस्पेक्ट को काउंट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि कुछ अकाउंट्स में इधर उधर करके, कम ज़्यादा करके टैक्स को बचाया जा सके या टैक्स की चोरी की जा सके। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।